यू ए पायलट बिकम फ्लाई कैन एरोप्लेन एंड इसमें दो दो क्रियाएं हैं, ठीक है। बिकम भी है और फ्लाई भी है, और कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब इसमें दो सेंटेंस है और एंड भी आया है, तो इसका मतलब ये कंजक्शन जब आ जाए तो समझ लो कि ये दो क्रियाएं हैं तो वो कंजक्शन से जुड़ने वाली हैं, ठीक है। और यदि एंड आया हो और क्रिया एक ही हो, क्रियाएं दो ना हो, तब वहाँ एंड दो शब्दों को भी जोड़ता है। लेकिन क्रियाएं आ गई, इसका मतलब अब ये दो सेंटेंस बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनता है इससे। यानी ये हो जाएगा कि you can become a pilot, हो जाना, you can become a pilot and fly। अब देखो ये कैन जो है यहाँ सहायक क्रिया है ना, जब एंड से इस क्रिया को जोड़ेंगे फ्लाई को, तो ये कैन यहाँ अपने आप मान लिया जाता है, यानी ये कैन दोनों में है। तुम एक पायलट बन सकते हो और एक जहाज को उड़ा सकते हो, यही है। तो यू कैन बिकम अ पायलट एंड फ्लाई एन एरोप्लेन। फ्लाई एन एरोप्लेन हो गए सब। सेंटेंस तैयार हो गया ना कि आप एक पायलट बन सकते हैं और एक जहाज उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन। तो इट आ गया, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट ले लेंगे। इट इज गुड, ये अच्छा होता है। और टू आ गया यानी इन्फिनिटिव, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह उठना अच्छा होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स कवर्ड स्नो आर विथ ईयर द थ्रू आउट अलग अलग रहता है, एक ही में है, एक ही में है, तब तो सही लिखा था। थ्रू आउट उसे ये प्रीपोजिशन के रूप में आता ही है, एक ही में होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अच्छा, द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स उल्टा लिखा है, यानी द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों की शिखर। टॉप्स माने शिखर या चोटी, तो हो जाएगा द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स। हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स यानी पर्वतों की चोटियाँ, तो प्लूरल नंबर में है तो वर्ब हो गया आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष, थ्रू आउट द ईयर। हो गया, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ इनिंग्स बाय एंड द मैच ऑन इंडिया, भारत ने मैच जीत लिया, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, इंडिया वोन। ओन माने विन का सेकेंड फॉर्म है ये,
विन का सेकेंड फॉर्म यानी वोन। विन माने जीतना, विन वोन वोन। तो यहाँ जीतने के लिए हो रहा है विन का सेकेंड फॉर्म, तो इंडिया वोन द मैच, भारत मैच जीत गया। ठीक है, अब देखो बाई यानी इतने से, कहते हैं ना इतने से, तो एन इनिंग्स, इनिंग्स यानी होता है पारी, इनिंग्स यानी पारी, एक पारी से मैच जीत गया। ठीक है, पारी ना, नहीं पारी जो होती है, जिसे एक बार इंडिया ने खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया ने किया खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया ने खेला, फिर इंडिया ने खेला, तो ये क्या हो गई, ये पारी हो गई। एक पारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ, फिर दूसरी पारी फिर हो गया, या इंडिया श्रीलंका का हो गया, या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही एक पारी, दो पारी, तीन पारी। तो दो तीन पारी में जैसे मैच हो गया, इनिंग्स में 3 इनिंग्स हुआ, तो 2 इनिंग्स में जो है वो बराबर रह गया, लेकिन एक पारी से जीत गया। यानी 3 मैच हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, तो उसमें क्या किया, एक पारी में वो जीत गया, और एक पारी, या ये कह सकते हो कि 2 पारी में जीता भारत, एक में हार गया, तो एक एक से बराबर हो गया और एक से जीत गया। तो इंडिया ओन द मैच बाई एन इनिंग्स। ठीक है, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको, बताइए। वी दिख रहा है, बोलते ही नहीं तुम लोग। वी शुड, हाँ ये अब यहाँ सब्जेक्ट वर्ब के रूप में लिखना है इसको। वर्क हार्ड और हार्ड वर्क को समझाया हूँ, तो यहाँ पर वर्क हार्ड होगा, वर्ब फर्स्ट हो जाएगा। वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, हमें सफलता के लिए परिश्रम करना चाहिए। सही है। नेक्स्ट, हिज सन ए मेड नॉइज मीटिंग एट द, क्या हो जाएगा, यानी मेड, मेड माने मेड नॉइज, यानी मेड ए नॉइज, ये पूरा मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है, फ्रेज के रूप में, मुहावरा नहीं उसको फ्रेज कह लीजिए। तो मेड ए नॉइज यानी शोर मचाया, कौन मचाया, उसके लड़के ने। कहाँ मचाया, एट द मीटिंग, मीटिंग यानी सभा में। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा हिज सन मेड अ नॉइज एट द मीटिंग। His son made a noise at the meeting, उसके बेटे ने मीटिंग में शोर मचाया।